आक्रमण। आप इन डेटों को बार बार देखते रहें, कृपया 2 बार देख लें, आप क्लियर हो जाएंगी अगर आपने पढ़ा है तो। अगर पढ़ा नहीं है तो नहीं होने वाली भाई, क्लास यहीं पर बंद कर दें। अगर तुमने इतिहास पढ़ा है तो ये सिर्फ रिवीजन है, तो मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इतिहास पढ़ चुके हैं, उनको इम्पोर्टेंट डेटें सिर्फ एक फॉर्म में चाहिए, वो मैं दे रहा हूँ। जय हिंद मेधावी छात्रों, मैं सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं एक सूचना दे दूँ, मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट में गागर में सागर आपको दे दूँगा, वो भी हिंदी में। तो मैं आज की प्रमुख तिथियों की बात करूँगा जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इतिहास की वो तिथियाँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल और उत्तर प्रदेश की तमाम परीक्षाओं में और सेंट्रल परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इतना तो आप समझदार होंगे कहाँ कहाँ पूछी जाएंगी ये तिथियाँ। तो अभी मैं रिवीजन करा दूंगा, इसके बाद आएगा हमारा दूसरा चैप्टर पार्ट 2, उसमें हम आधुनिक भारत की कुछ तिथियाँ देखेंगे। हमें शुरुआत करता हूँ पहली तिथि से, सन 1206 की घटना, मोहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। पहली बार मोहम्मद गौरी द्वारा इसमें गुलाम वंश की स्थापना डाली गई जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चलाई गई। 1211 ये घटना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कराया। पूरा निर्माण नहीं हुआ लेकिन उसमें नींव रखी गई। 1236 इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार। और 1296 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली की सतह पर कब्जा। उसके बाद अगली डेट है 1298 जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी से दौलताबाद पर विजय, जो देवगिरी से जिसे हम दौलताबाद बोलते हैं वहाँ पर विजय कराई। और 1303 जो अगली डेट है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर विजय, जो महाराजा रतन सिंह के यहाँ पर। सन 1916 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा। सन 1327 में ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्कन की विजय। उसके बाद अगली डेट है हमारी 1336 जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया गया। 1351 फिरोज शाह तुगलक द्वारा तुगलकाबाद का निर्माण। 1398 तैमूर की दिल्ली पर आक्रमण। सन 1413 बहलोल लोधी द्वारा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा। अगला 1451 इसमें इब्राहिम लोधी द्वारा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा। 1526 बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। 1526 जो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1530 हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाल ली। आगे 1556 जो अकबर द्वारा हुमायूं की सत्ता मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली। 1565 जिसमें अकबर की दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की विजय। सन 1600 जो अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी विदेश में यानी इंग्लैंड में। सन 1605 जहांगीर ने अकबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली। आगे 1757 जो प्लासी युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ और दूसरी तरफ भारत, इसमें प्लासी में मुगल थे। अगला 1764 बक्सर का युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभुत्व। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सीधा शासन, क्राउन का शासन हुआ। 1813 में चार्टर एक्ट आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 साल की शासन की अनुमति दी गई। अगला 1833 चार्टर एक्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 साल की शासन की अनुमति, बंगाल में शिक्षा का प्रसार। 1857 जो सिपाही विद्रोह था और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ जो मेरठ से शुरू हुआ था। 1858 भारत सरकार अधिनियम स्थापना, जो भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। 1877 1877 ब्रिटिश सम्राट ने भारत के सम्राट के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1885 भारतीय रिजर्व कांग्रेस की स्थापना, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ। तो ये हमारा हुआ पार्ट 1। हम जल्दी ही आप पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 2 हमारा यहाँ से आगे का होगा और आप जल्दी से वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। आप यहीं पर लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो जो परीक्षा की है।